तो क्या हाल है हमारे बिहार के बहादुर और मैथ्स के महारथियों का। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नौली 2.1 और 2 का डिटेल सॉल्यूशन देख लिया है और प्रश्नौली 1 का भी डिटेल सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, पहले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। और फिर अब आते हैं आज के इस वीडियो में। हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 को एकदम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे और वीडियोस को लाइक कर देंगे। और कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम उसे सुधारेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो बच्चों, जैसे ही हम पहले प्रश्न पे आ रहे हैं 2.3 के, 2.3 हमारा क्या है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। 2.3 में हम क्या देखने जा रहे हैं? बहुपदों के विभाजन एल्गोरिदम को देखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है बच्चों की? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, मतलब डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, डिवाइड दे करके हमें नीचे जो px और gx से भाग देना है, px से gx को भाग देना है तथा भागफल और शेषफल जो है उसे मालूम करना है। एक बार फिर से अच्छे से फटाक से क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है और px को gx से भाग देना है। जो px हमारा है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जो gx है x² - 2। तो इन दोनों इसमें px को gs से भाग देना है और क्या फाइंड आउट करना है? भागफल पता करना है और शेषफल पता करना है, मतलब कोशिएंट पता करना है, और जो रिमाइंडर नीचे बचता है वो पता करना है। तो चलिए फिर पहले प्रश्न को हम लोग विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाते हैं। तो विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने से पहले बच्चों ये देख लेना है कि जो px है उसे भाग देना है और gx जो दिया हुआ उससे भाग देना है। क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे कि px को gx से भाग देना है। किससे भाग देना है? gx से px को। तो px का जो वैल्यू है इसे ऐसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? gx को हमें भाग देना है, सॉरी px को भाग देना है किससे? gx से, ऐसा कुछ लिखना है। तो चलिए अंदर में हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या बच्चों? x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3, ये हमारा लिखा गया px। और अब यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम gx को। तो gx हमारा कितना है? x² - 2। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भाग देना है उसको अंदर लिखेंगे और जिससे भाग देना है उसे बाहर लिखेंगे। और अब भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा x² है, कितना है? gx में पहला टर्म x²। तो उससे चेक करेंगे कि ये x² के टेबल में ये x का पावर क्यूब कितने बार में आएगा, यानी कि x² को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास x का क्यूब मिल जाए। तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x का क्यूब मिल जाए? तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² को जैसे ही हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों? x का क्यूब मिल जाएगा। तो फटाफट यहाँ अब लिख ले रहे हैं यहाँ पे क्या कि x² को हमने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें नीचे कितना मिल जाएगा? x का क्यूब मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इतना कर लिया उसके बाद हमें फटाक से अब 2 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो -2 इंटू एक्स जैसे ही करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2x। तो उसे हमने यहाँ पे नहीं लिख करके कहाँ लिख लिया बच्चों? 5x के नीचे लिख लिया है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में आसानी होगा, इसलिए यहाँ पे लिख लिया है। अब हो गया। अब यहाँ पे हम साइन को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो x³ है हमारा, इसका अभी साइन जो है वो पॉजिटिव है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। तो हम इसे निगेटिव कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास -2x है, क्या है बच्चों? -2x, इसका साइन हम चेंज करके पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में हम नॉर्मली कुछ भी डिवाइड देते हैं जब, तो जैसे यहाँ पे 2 को हम 5 को 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जब 4 करेंगे और 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 4 गया 1, क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही माइनस से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे पहले से माइनस था तो पहले से प्लस था, यहाँ पे x³ का साइन, तो वहाँ पे आकर के माइनस जो आया तो उसने इसे प्लस से माइनस बना दिया और
2x का साइन यहाँ पे बच्चों पहले से कितना था, प्लस नहीं था, माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, साइन आते के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बनाएंगे तो और आसानी से समझ में आता जाएगा। अब तो एक्स क्यूब ऊपर में और एक्स क्यूब नीचे में, तो ये दोनों एक दूसरे को जब प्लस माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम चीज प्लस माइनस में था, कैंसिल हो गया, और माइनस 3x² एज इट इज बच गया, जो ये था इस ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, तो ये -3x² यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं बच्चों की, +5x और नीचे में क्या हमारे पास है, +2x। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों फटाक से, क्योंकि प्लस प्लस है दोनों, तो जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 7x। इजी, एकदम आसान। और जो -3 ये जो एज इट इज अभी ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम नीचे भी ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ तक क्लियर, हमने एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब दोबारा फिर हमारे पास जो इधर gx का वैल्यू दिया हुआ था x² - 2, इससे भी क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम इसमें चेक करेंगे कि x² हमारा जो है उसे कितना से मल्टीप्लाई कर ले कि -3x² वो हो जाए। x² जो है हमारे पास, उसे कितना से मल्टीप्लाई कर ले कि हमारे पास कितना आ जाए, -3x² आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं x² है, यहाँ भी x² है, इस साइड हमारे पास -3 है, इस साइड हमारे पास -3 की कमी है, तो -3 से x² को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, -3 से x² को मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा कि x² को कितना, -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3x² बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में कोशिएंट में लिख लेंगे -3, और जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ लिखना है नीचे में -3x²। आसान है, बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे ही x² को -3 से मल्टीप्लाई किया और उसे नीचे लिखा, उसके बाद x² जो gx में हमारे पास दूसरा टर्म था 2 -2, उसे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू -3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो यहाँ लिख ले रहे हैं उसे माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। यहाँ लिख लिया +6, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। और उसके बाद सेम जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में साइन चेंज किया था, यहाँ भी साइन चेंज कर लेंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 3x² माइनस में है यहाँ, और यहाँ 3x² साइन चेंज होकर के प्लस में नीचे लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये जो 7x हमारा कुछ नहीं हो पाया, ये हमें इसे नीचे एज इट इज लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं 7x को। और हमारा यही देख रहे हैं, ये दो तो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -6 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे और साइन माइनस का ही हो जाएगा, 9 हमें मिल जाएगा। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे फिर से बच्चों की x² को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 7x आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे बच्चों, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं x², x का पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है बच्चों, 1 है। कितना है, 1 है। तो जब gx का पावर ज़्यादा रहे rx से, या फिर जो भी हमारे पास, rx से नहीं बोलेंगे, जिससे हम जिसको डिवाइड दे रहे हैं और जिससे डिवाइड दे रहे हैं, तो जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका पावर ज़्यादा रहे और जिसको डिवाइड दे रहे हैं उसका पावर कम रहे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे डिवाइड नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कितना, 4, और उससे बोला जाएगा कि 3 को 4 से डिवाइड दे दीजिए। तो कैसे 3 को हम 4 से डिवाइड दे दें, 3 तो कम है, पॉइंट में आने लगेगा आंसर हमारा, डेसिमल में। यहाँ पे हम अलजेब्रा वाले डिवाइड में, बहुपद वाले डिवाइड में हम पॉइंट में नहीं करेंगे, यहीं पे इसे रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन भी हमारे पास क्या बोल रहा था कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पे भाग दिया है, भाग जैसे ही दिया तो हमें कितना मिल गया बच्चों, हमें मिल गया है 7x - 9 एज अ शेषफल। 7x - 9 हमें क्या मिल गया बच्चों, शेषफल मिल गया है, और जो भागफल है वो x - 3 है। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं, x - 3 क्या हो गया, भागफल हो गया, और 7x - 9 क्या हो गया बच्चों, शेषफल हो गया। तो फटाफट नीचे आंसर को, फाइनल आंसर को एक जगह लिख ले रहे हैं।
लोगों ने क्या लिख लिया है बच्चों कि अतः भागफल बराबर x-3 और शेषफल बराबर 7x-9 है। जो बहुपद हमें दिया गया था उसमें हमने विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया और प्रयोग करके हमने फाइंड आउट कर लिया भागफल और क्या फाइंड आउट कर लिया, शेषफल पता कर लिया। एकदम इजीली बन गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है px बराबर x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये इसे हमें डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, gx से डिवाइड देना है। gx कितना दिया हुआ है, x² प्लस 1 माइनस x। तो यहाँ देख रहे बच्चों x² है, फिर प्लस 1 है, फिर कितना है माइनस x है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो gx का वैल्यू हमारा दिया हुआ है उसे अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज करके लिख लेंगे मीन्स पावर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सबसे पहले हम x² जिसका पावर 2 है उसे लिखा, फिर x जिसका पावर 1 है उसे लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म जिसका पावर 0 है उसे लिख लिया। पावर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया हमने, gx को अरेंज कर लिया। फटाफट gx को हम डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, जैसे डिवाइड देना है उस रूप में लिख ले रहे हैं फटाफट। x² प्लस x प्लस 1 और जिसको डिवाइड देना है उसे हम अंदर लिख ले रहे हैं, x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। क्लियर, एकदम इजी है यहाँ तक। अब फटाफट हम वही चेक करेंगे कि पहला टर्म हमारे पास यहाँ x² है, कितना है x²। इस x² को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें x का पावर 4 मिल जाए। तो x² को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 4 मिल जाएगा, x² से करेंगे। कितने से करेंगे, x² से करेंगे। जैसे ही x का स्क्वायर को x² से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो बेस सेम, ये यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों में हम देख रहे हैं x बेस है, यहाँ पे भी x बेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऊपर का पावर है उसे क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो x का पावर 2 प्लस 2 मीन्स 4, यानी x के स्क्वायर को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का पावर 4 मिल जाएगा। वैसे ही अब जो दूसरा टर्म हमारा x था इसे भी क्या कर लेंगे बच्चों, x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फटाक से x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, x का क्यूब मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे कहीं पे मैच कर नहीं रहा है बच्चों, x का क्यूब वाला टर्म हमारे पास है नहीं कहीं पे। तो हम उसे एकदम लास्ट में लिख ले रहे हैं, x का क्यूब यहाँ पे लिख ले रहे हैं ताकि हमको अच्छा लगे देखने में। और अब हमारे पास थर्ड टर्म यहाँ पे gx में क्या बचा हुआ है 1, इसे भी इस x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फटाक से मल्टीप्लाई करके 1 को x² के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें प्लस x² मिल जाएगा, जो हम माइनस 3x² के नीचे लिख ले रहे हैं। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो जो हमारे पास आया है नीचे अभी सबका क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। x का पावर 4 का साइन प्लस था तो माइनस कर लिया, x² का साइन प्लस था तो ये भी माइनस कर लिया, और यहाँ पे x³ का साइन भी प्लस है तो इसे भी माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइन ड्रा करेंगे जैसे डिवाइड में करते हैं, और x का पावर 4 प्लस में x का पावर 4 माइनस में कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे देख रहे 3x² माइनस में, और माइनस में नीचे x² है तो माइनस माइनस हो जाता है बच्चों प्लस। तो सिंपली माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन माइनस का देंगे और दोनों को ऐड करके लिख देंगे 3x² प्लस x² 4x²। और उसके बाद हमारे पास जो x का क्यूब इधर माइनस में बचा हुआ था इसे स्टार्टिंग में लिख ले रहे हैं। कहाँ लिख ले रहे हैं, स्टार्टिंग में माइनस x का क्यूब, ताकि पावर के हिसाब से अरेंज करना है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पावर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करके लिखेंगे तो आपका आंसर बन आ पाएगा, आपका क्वेश्चन सही से बन पाएगा, नहीं तो आप अटक जाएंगे बीच में ही, दिक्कत होने लग जाएगा। पावर बहुत ही मैटर करता है इस डिवीजन एल्गोरिदम में कि क्वेश्चन हमारा अरेंज रहे पावर के अकॉर्डिंग ही। तो पहला स्टेप हमारा हो गया यहाँ पे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब फिर से चेक करेंगे कि x² जो है अब उसमें उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें x का पावर क्यूब माइनस में मिल जाए। तो सिंपल है, माइनस में लाना है तो माइनस वाले संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x का क्यूब है, मतलब एक ठो और x ला देंगे तो ऑटोमेटिक ही x का क्यूब बन जाएगा। x² जो है उसे माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x का क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस x³ आ गया। जैसे ही हमने x² को माइनस x से मल्टीप्लाई किया हमें नीचे कितना मिल गया, माइनस x³। अब सिमिलरली जो दूसरा टर्म था gx का प्लस x, उसे भी माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है x³ के जस्ट बगल में, प्लस माइनस माइनस x इंटू x² एकदम आसान। और इसके बाद फौरन हमें gx का तीसरा टर्म जो 1 है उसे भी माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 1 इंटू माइनस x
माइनस एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब इतना कर लिया, जी एक्स के सारे टर्म से हमने ऊपर में जो लिखा था संख्या उससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब फटाफट यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, लाइन ड्रा करेंगे और पॉजिटिव में एक्स क्यूब एक है और एक निगेटिव में एक्स क्यूब हमारे पास है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव में और निगेटिव में। तो इस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे देख रहे माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। माइनस फोर एक्स स्क्वायर बड़ा था इसलिए आंसर आया माइनस में। और यहाँ पे अब देख रहे प्लस फोर एक्स और प्लस फोर एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे इनको कितना, ऐड करके इन दोनों प्लस फोर एक्स और प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना बच्चों, प्लस फाइव एक्स मिल जाएगा। चार एक्स और एक एक्स, पाँच एक्स, और ऊपर ये जो फाइव जो अकेला बचा हुआ था इसे भी हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव। अब चेक करना है कि एक्स स्क्वायर जो जी एक्स का पहला टर्म है उसे कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो हम सिंपली माइनस थ्री से कर देंगे। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एकदम ईजी। अब फिर जी एक्स का दूसरा टर्म जो प्लस एक्स है उसे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री से, और उसके फौरन बाद जो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वन को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए फटाफट मल्टीप्लाई करके नीचे एक बार में लिख ले रहे हैं। प्लस एक्स इंटू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, और प्लस वन इंटू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री। अब साइन चेंज कर लेंगे फटाफट, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, और लाइन ड्रा करके यहाँ पे देखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल, फाइव एक्स प्लस में और थ्री एक्स प्लस में, तो दोनों ऐड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों, एट एक्स। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फाइव और थ्री दोनों किस में है, प्लस में है, तो वो भी ऐड होकर के हमें एट दे देगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का पावर कितना है, वन है, एक्स का पावर कितना है, वन है, और जी एक्स का पहला टर्म जो है उसमें एक्स का पावर कितना है, टू है, तो अब यहाँ पे हम डिवाइड नहीं देंगे, तो एक्स स्क्वायर ज़्यादा है और नीचे एट एक्स का पावर वन है, तो जब ऊपर ज़्यादा नीचे कम हो जाए तो डिवाइड देना बंद हो जाएगा। और डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या बच्चों की, अतः भागफल और शेषफल कितने कितने आए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इस यहाँ पर देख करके कमेंट कीजिए कि भागफल इतना और शेषफल इतना है। आप लोग को तो पता चल ही गया कि भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए जब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों की, अतः भागफल बराबर क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री। भागफल क्या आ गया बच्चों हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, और शेषफल जो था वो कितना आ गया, एट एक्स प्लस एट। एकदम इजीली समझ में आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब हम जा रहे हैं कहाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व कर ले। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन जो है उसमें पी एक्स हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एक्स का पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो हमने पी एक्स को नीचे डिवाइड देना है उसे यहाँ लिख लिया, और जिससे डिवाइड देना है यानी जी एक्स वो कितना दिया हुआ हमारे यहाँ पे, टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने बच्चों अभी तक हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि पावर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है क्वेश्चन को, डेटा को। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाद में है और टू पहले है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, जो जी एक्स है बच्चों उसे क्या कर ले रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। तो जैसे ही टू को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो टू माइनस टू हो जाएगा, और जैसे ही एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमने उसे पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। पहले एक्स स्क्वायर को रख लिया, उसके बाद माइनस टू को लिख लिया है यहाँ पे। अब फटाक से यहाँ पे जी एक्स को जहाँ पे डिवाइड देना है उसे यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इसमें भी फटाफट बोलेंगे एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स का पावर फोर मिल जाए, तो हम एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर फोर मिल जाएगा बच्चों। अब सिमिलरली जी एक्स का दूसरा टर्म है उसे भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, उसे यहाँ पे लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम बच्चों यहाँ पे फटाक से साइन चेंज करेंगे, एक्स का पावर अभी प्लस था तो माइनस हो गया, एक्स का पावर फोर का साइन प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस टू एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और टू एक्स स्क्वायर जो प्लस में था अकेला वो एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ऊपर से माइनस फाइव एक्स आएगा ये वाला यहाँ पे, और उसके बाद जो सिक्स था प्लस में वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को फिर चेक करेंगे कि
उसे कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि वो 2x² हो जाए। तो एकदम सिंपल आसान है, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x² मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² मिल गया, और gx का दूसरा टर्म जो कि -2 है उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, उसे हम 6 के नीचे लिख लेंगे, साइन चेंज करेंगे फटाक से, और 2x² प्लस में 2x² माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और -5x अकेला था उसे नीचे लिख लेंगे, और देख रहे हैं +4 और +6, +4 +6 कितना हो जाएगा बच्चों, +10 हो जाएगा। नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि gx में जो पहला टर्म x² और नीचे जो हम डिवाइड दे रहे हैं उसमें देख रहे हैं हमारे पास आ गया -5x, तो यहाँ पे -5x का पावर 1 ऊपर gx का पहला टर्म x² का यानी पावर 2, तो यहाँ पे डिवाइड देना हो जाएगा स्टॉप, और यहाँ पे आकर के हम 3rd नंबर क्वेश्चन का भागफल और शेषफल लिख ले रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अतः भागफल बराबर जो भी हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन में भागफल आया उसे लिख लेंगे, और जो शेषफल आया उसे लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है, अतः भागफल बराबर x² + 2, क्योंकि यही भागफल था हमारे पास यहाँ पे, और शेषफल बराबर -5x + 10 जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर हो गया ये 3rd का भी। तो ये 2.1 का पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। तो देखते हैं बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है, भाग करना है, और जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ये हमारा हो गया पहला बहुपद t² - 3, और उसके बाद कॉमा के बाद लिखा हुआ है 2t⁴ - 3t + 3t³ - 2t² - 90 - 12। तो ये प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद, इन दोनों को भाग देना है और चेक करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। गुणनखंड होने के लिए रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो गुणनखंड होगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का। तो चलिए पहले प्रश्न का हल देख लेते हैं। जो प्रथम बहुपद है वो है t² - 3, तो उसे हम लोग बाहर लिखते हैं, और जो द्वितीय बहुपद है जिसे डिवाइड देना है उसे अंदर रख ले रहे हैं। 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन को बस लिख लिया अंदर में। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि t² जो है, जो प्रथम बहुपद का प्रथम पद है उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो, उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 2t⁴ मिल जाए। तो t² में हम 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2t² से, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2t⁴ मिल जाएगा। अब जो -3 है इसे भी फट से किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, हमें 2t² के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 2 जा 6t² कितना आ गया, तो उसे t² वाले टर्म के साथ लिख लिया। अब यहाँ पे साइन चेंज करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और 2t⁴ और 2t⁴ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण। और यहाँ पे देख रहे हैं 2t² माइनस में और उसके नीचे 6t² प्लस में, तो यहाँ पे उसे हम सॉल्व करके लिखेंगे। जितना भी आएगा उससे पहले हम 3t³ पावर ज़्यादा वाले को पहले लिख रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना 2t² और 6t² को, तो हमें +4t² मिल जाएगा, माइनस हो करके प्लस माइनस माइनस। और उसके बाद 9t जो हमारा क्वेश्चन में था उसे एज इट इज़ लिख देंगे, -12 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों देखेंगे कि t² जो हमारा है उसे कितना से मल्टीप्लाई कर लें कि 3t³ आ जाए। तो सिंपल है एकदम, +3t से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3t² को, तो हमें 3t³ मिल जाएगा। अब -3 है उसे भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, 3t के साथ, तो -3 + 3 के साथ इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9 और t आ जाएगा। तो उसे हम लोग लिख लेंगे बच्चों कहाँ पे, यहाँ पे
90 के ठीक नीचे -90 मल्टीप्लाई करके आया उसे रख लेंगे। साइन चेंज करेंगे जैसे हर बार करते आ रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव पहला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, उसके बाद जो 4t² था उसे एज इट इज लिख लेंगे और +90 -90 ये भी कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास -12, उसे नीचे लिख लिया। अब देखेंगे बच्चों की t² को कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि 4t² हमें मिल जाए। तो यहाँ पे एकदम आसान है, t² को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 से, तो हमें 4t² मिल जाएगा। अब -3 को भी फटाक से 4 के साथ कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, -12। साइन चेंज करेंगे जैसे हर बार किया था और यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। अब यहाँ पे हमें अच्छे से लिख लेना है कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है बच्चों, यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल कितना है, 0 है। तो अतः t² -3 2t का पावर 4 +3t³ -2t² -90 -12 का एक गुणनखंड है। यहाँ जो t² -3 है ना, ये क्या है बच्चों, जो द्वितीय बहुपद है इसका क्या है, एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल हमारे पास 0 है, इसलिए। अब फटाक से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं जो कि है x² + 3x + 1। तो इसमें भी बच्चों वैसे ही हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे जैसे अभी हमने डिवाइड दिया था पहले क्वेश्चन को, और चेक करेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर शेषफल हमारा 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं इसे लिख करके, 3x का पावर 4 + 2, तो इसे देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रथम पद हमारा x² है, तो उसे कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x का पावर 4 मिल जाए। तो इसे हम सिंपली 3x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x का पावर 4 हमें मिल जाएगा नीचे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब 3x जो दूसरा पद है उसे भी 3x² के साथ क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। जितना आएगा उसे यहाँ पे लिख लेंगे, 3 3 जा 9x³। अब जो थर्ड टर्म है हमारा प्रथम बहुपद का, उसे भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 3x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, +3x², 7x² के नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे सबको पता है क्या करना है, साइन चेंज करना है। और यहाँ पे 3x का पावर 4 कैंसिल हो गया पॉजिटिव निगेटिव के कारण, और 5x³ प्लस में और 9x³ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस साइन देंगे माइनस का, और 9 में से 5 गया तो बच जाएगा 4x³। वैसे ही 7x का स्क्वायर माइनस में और 3x² भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का हो जाएगा कितना बच्चों, 10x²। और प्लस उसके बाद 2x बचा हुआ था और प्लस 2 बचा हुआ था, वो एज इट इज नीचे उतर गया। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि x² को कितने से मल्टीप्लाई कर ले कि हमें -4x³ मिल जाए। तो सिंपल है, एकदम आसान। माइनस में लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 भी चाहिए और एक एक्स्ट्रा x भी चाहिए, तो इसलिए -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें -4x³ मिल जाएगा। और वैसे ही 3x को भी अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उस -4x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12 माइनस में x² आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आसान है। अब +1 को भी -4x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ -4x एज इट इज लिख देंगे। साइन चेंज करेंगे यहाँ पर आकर के बच्चों, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा 4x³ और 10x² माइनस में और 12x² प्लस में, तो यहाँ पे हमें प्लस में बच जाएगा कितना बच्चों, 2x²। कितना बच जाएगा, 2x²। वैसे ही 2x प्लस में और 4x भी प्लस में, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों ऐड होकर के 6x आ जाएगा। और +2 जो यहाँ पे बचा हुआ था जिसमें अभी कुछ आया नहीं है उसका कटछट करने के लिए, तो +2 को भी एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब देख रहे हैं 2x² है यहाँ पे। अब चेक करें कि x² को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 2x² मिल जाए। तो एकदम आसान है, x² को करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ, तो हमें यहाँ पे 2x² प्लस में मिल जाएगा। और फिर फट से 3x जो हम यहाँ पे है उसे भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के साथ, तो 6x हो जाएगा। और 1 जो है इसे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे फटाफट, ये तीनों कैंसिल हो गया, शेषफल आ गया 0। तो इसलिए यहाँ पे अब लिख लेंगे सेम वैसे ही कि अतः। तो यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ शेषफल 0 है, 0 है, इसलिए अतः x² + 3x + 1, 3x का पावर 4, 5x का क्यूब प्लस 5
एक्स का क्यूब हो गया -7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। तो बच्चों अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स का क्यूब कितना दिया हुआ बच्चों, एक्स का क्यूब। उसके बाद हमारे पास है -3x और +1, ये हमारा हो गया प्रथम बहुपद। अब इस द्वितीय बहुपद दिया हुआ है एक्स का पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से अब भाग देंगे और देखेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का। तो फटाफट x² है, x² को कितना से मल्टीप्लाई कर ले कि हमें x का पावर 5 मिल जाए। तो सिंपल x का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, x का क्यूब से। तो x का पावर 5 हमें मिल जाएगा, x का पावर 5 मिल गया। अब -3x को भी x का क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना बच्चों, अब -3x को भी x का क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x का पावर 4। कितना मिल जाएगा, 3x का पावर 4। तो उसे हम लोग यहाँ लास्ट में लिख ले रहे हैं क्योंकि ये अकेला है, इसके जैसा और कोई है नहीं 3x का पावर 4 ऊपर। उसके बाद ये +1 को अब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ x क्यूब। तो उसे यहाँ पे लिख लेंगे x क्यूब के 4x क्यूब के नीचे साइन चेंज करेंगे अब। तो x का पावर 5 x का पावर 5 कैंसिल हो जाएगा दोनों, और 4x क्यूब माइनस में और फिर उसके नीचे x क्यूब माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -5x क्यूब। और यहाँ -3x का पावर 4 जो आया था ना उसे कहाँ रख लेंगे, स्टार्टिंग में रख लेंगे, -3x का पावर 4 हुआ x² प्लस 3x प्लस 1 उसे नीचे लिख लेंगे। अब चेक करेंगे कि -3x का पावर 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, x² को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि वो -3x का पावर 4 बन जाए। तो इजी है, इसे हम लोग -3x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -3x का पावर 4 आ गया। अब -3x को भी फिर -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 9x³। अब 1 को भी -3x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x² आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, जो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। पहला टर्म यहाँ पे फिर से कैंसिल हो गया, 9x³ और 5x³ दोनों माइनस में था तो ऐड हो जाएगा 9 5 14x³। और उसके बाद अब देख रहे हैं बच्चों 3x² और x² ये भी प्लस प्लस में है तो ये भी ऐड ही हो जाएंगे, तो हो जाएगा कितना, 5x²। 5x² हो गया, नहीं 4x² हो जाएगा, सही है। ऊपर से 3x और +1 एज इट इज उतर जाएगा। अब चेक करेंगे कि x² को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि -14x³ मिल जाए। तो सिंपल है, -14x से मल्टीप्लाई मार देंगे इसे तो हमें मिल जाएगा -14x³। अब फटाक से -3x जो है बच्चों इसे भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -14x के साथ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 14 3 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 52। मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 42x²। और फिर +1 को भी उसके साथ -14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो गया। अब 4x² और 42x², माइनस में 42 है तो माइनस होगा, साइन माइनस का रहेगा और बच जाएगा 38x²। और उसके बाद 14x और 3x तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा और हो जाएगा कितना, 17x। और +1 जो ऊपर बचा हुआ था ये वाला, ये एज इट इज नीचे हमने लिख दिया। अब चेक करेंगे कि x² को कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि वो -38x² हो जाए। तो सिंपल -38 से कर देंगे तो -38x² यहाँ आ जाएगा नीचे। अब 3x को भी -38 से करेंगे तो देख रहे हैं कि -3x इंटू 38 हमारे पास आ जाएगा, 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 11, 114x आ जाएगा। और फिर +1 को भी 38 से कर देंगे तो -38 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे फटाफट। और फिर प्लस पहला वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया और 17x और 114x दोनों प्लस में है तो 7 4 11, 11 1 12 1 13, 131x आ गया ऐड करके +39। तो x का पावर यहाँ पे कितना है बच्चों, 1 है, और जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका x का पावर कितना है यहाँ पे बच्चों,
2 है। तो यहाँ पे अब डिवाइड आगे देना पॉसिबल है नहीं, और चूंकि शेषफल क्या आ गया बच्चों, शून्य नहीं आया है, शेषफल जो है वो शून्य नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। क्या है? शेषफल शून्य नहीं है, 0 नहीं है। अतः पहला बहुपद जो है उसे लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरा बहुपद जो है उसे लिखेंगे यहाँ पे, और लिख देंगे कि दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। दोनों में सिर्फ ऐड कर लेंगे क्या बच्चों? नहीं। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं 2.3 के तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये क्या है? एक बहुपद है जिसका पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। तो इसके 4 शून्यक होंगे। तो ये जो बहुपद है इसके अन्य सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, मतलब पावर 4 है तो इसके 4 शून्यक होंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। इस जो भी बहुपद है ना बच्चों, उसके 2 शून्यक हमें दे दिए गए हैं। ये जो बहुपद हमारा यहाँ दिख रहा है 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, इसके 2 शून्यक हमें यहाँ पे दे दिए गए। वो दोनों कौन कौन है? √5/3 और माइनस √5/3। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। ज्ञात क्या करना है? अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। क्योंकि यह बहुपद का हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे बच्चों? इसके शून्यक भी हो जाएंगे 4, और जबकि 2 शून्यक हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो और कितने शून्यक हमें ज्ञात करने होंगे बच्चों? 2 शून्यक ज्ञात करने होंगे। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 शून्यक √5/3 फिर माइनस √5/3 है। ये हमें 2 शून्यक दिया गया है क्वेश्चन में। इसे हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद हम लिख रहे हैं क्या? किसी भी बहुपद का हमें शून्यक दिया हुआ होगा तो उसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है। अगर x वाला बहुपद है तो हम उसे लिख सकते हैं x माइनस 5/√3 और x प्लस 5/√3 √5/3 उपयुक्त बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। अगर शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों? शून्यक हमें दिया हुआ है, तो उससे हम उस बहुपद के 2 गुणनखंड, अगर 2 शून्यक दिया हुआ तो हम उससे 2 गुणनखंड मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसे और अच्छे से एक बार यहाँ पे समझ ले रहे हैं कि जो शून्यक दिया हुआ था उसे हम पहला शून्यक को लिख लेंगे क्या? x बराबर √5/3, और दूसरे शून्यक को लिख लेंगे x बराबर माइनस 5/3 अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और इसे फिर हम उठा के इस साइड ले आएंगे, 5/3 जो रूट में है उसे हम इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो x माइनस 5/3 हो जाएगा, और माइनस 5/3 जो ये है उसे उठा के इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव 5/3। तो वही दो जो इक्वल टू के इधर हम उठा करके लाए हैं, यही क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, बहुपद का शून्यक से प्राप्त किया गया है जो। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के सेकंड लाइन में भी। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन का थर्ड लाइन, सॉल्यूशन का थर्ड लाइन। अब बच्चों इसे हम देख रहे हैं कि x को अगर हम क्या मान ले? a मान ले। क्या मान ले? a मान ले। और 5/3 जो रूट में है उसे b मान ले। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a माइनस b, और फिर से ब्रैकेट है, और उसके बाद फिर x है, मतलब a माना था, और उसके बाद प्लस है, और फिर सेम 5/3 रूट में है तो उसे हमने क्या माना था? b माना था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? a माइनस बी, a प्लस बी को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी याद करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो क्या होता है बच्चों? a² माइनस b²। तो हमने सॉल्व करके बच्चों इन दो गुणनखंड को सॉल्व करके हमने कितना लिख लिया है? x² माइनस 5/3। वो कैसे आया? a² माइनस b² से आया। जैसे ही हमने x का स्क्वायर किया तो वो तो x² ही रह गया, और जैसे हमने b का स्क्वायर यानी √5/3 का स्क्वायर किया तो वो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और हमें सिर्फ x² माइनस 5/3 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूले के हिसाब से इसे लिखे है, और जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है वो इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करके भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा लेंथली जाएगा मल्टीप्लाई करने में। पहले टर्म x को पहले इन दोनों के साथ करेंगे, फिर 5/√3 को भी इन दोनों के साथ करेंगे, जो आएगा वहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फिर हमें x² माइनस 5/3 फिर से मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ये यहाँ तक समझने में। अब फटाफट हमें एक गुणनखंड मिल चुका है
जो कि है इस बहुपद का गुणनखंड, और हमें अब क्या ज्ञात करना है बच्चों, दो अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो अब यहाँ पे फटाफट हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। और जो हमारे पास ये बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये जो गुणनखंड हमारे पास है, इसमें क्या कर ले रहे हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं बच्चों, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 से, तो बच्चों जैसे ही हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा कितना, 3x²। और ध्यान देंगे बच्चों -5/3, इसमें जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे वाला जो 5 के नीचे 3 है वो क्या कर देगा, इस 3 को कैंसिल कर देगा। जैसे ही हम -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आएंगे तो 3 जो है हमारा पहले से यहाँ पे, वो उस 3 को कैंसिल कर देगा और बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 5। तो हमें जो हमारे पास गुणनखंड था वो हमें कितना मिल गया है, 3x² माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या कर लेंगे, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में देखा था अभी। तो अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों अब हमने लिख लिया है। अब विभाजन एल्गोरिदम से और डिवाइड देंगे इसमें, और पता कर देखते हैं अब क्या हमें मिलता है। तो फटाफट डिवाइड देंगे, 3x² को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x का पावर 4 मिल जाए। तो सिंपल है, इसे हम x² से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x² इंटू x² हमें कितना मिल जाएगा, 3x का पावर 4। अब -5 को भी क्या कर लेंगे बच्चों, x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 5x² माइनस में। तो उसे यहाँ पे लिख ले रहे हैं x² के नीचे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अब साइन चेंज करेंगे फटाफट। आप लोगों को तो पता ही होगा यहाँ पे कैसे क्या करना है। और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और -2x² और +5x², इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 3x² पॉजिटिव, और -10x उसके बगल में जैसे था ऊपर में, और -5 एज इट इज, इन सबको उतार लेंगे। और ये 6x³ जो हमारा बचा हुआ है इसे भी क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब हम देखेंगे कि फिर से 3x² जो हमारे पास है उसे कितने से मल्टीप्लाई कर लें कि हमें 6x का पावर क्यूब मिल जाए। तो एकदम इजी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x के साथ। जैसे ही 6x को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा, 6x का पावर क्यूब। और उसके बाद -5 जो है इसे भी हम क्या कर लेंगे बच्चों, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -5 इंटू 2x हमें कितना मिल जाएगा, -10x। और यहाँ पे भी आप साइन चेंज करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। और 6x³ से 6x³ कैंसिल, 3x² अकेला था वो उतर जाएगा, 10x से 10x कैंसिल, और -5 हमारे पास ऊपर से एज इट इज नीचे आ गया। अब देख रहे हैं 3x² यहाँ पे भी और 3x² यहाँ पे भी, तो कितने से 3x² को मल्टीप्लाई करें कि 3x² ही मिल जाए। तो ये है हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम चीज वापस मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, -5 को ही 1 से करेंगे, -5 साइन चेंज करेंगे अब, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बच्चों, x² प्लस 2x प्लस 1 जो हमारा भागफल है, क्या है, कोशिएंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसको बच्चों, अब सॉल्व करेंगे, और ये हमें दो शून्यक देगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भागफल आया है हमारा उसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दो और शून्यक जो रिक्वायर्ड है हमारा क्वेश्चन में ज्ञात करने को बोल रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं फटाक से। अब ये जो हमारे पास आया है ना, x² +2x +1, इसको हम कैसे क्या करें कि हमें दो शून्यक मिल जाए। तो हम इसे देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, द्विघात बहुपद है। ये कितने घात वाला बहुपद है बच्चों, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हम नॉर्मली कैसे बनाएंगे, बीच वाले पद को स्प्लिट करके, विभक्त करके बनाएंगे, तोड़ करके बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जैसे पिछला चैप्टर, पिछला एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे, उसमें हमने इसे सीखा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2x + 1, बीच में हमारे पास कितना है, सिर्फ 2x है। तो इसे किन कैसी संख्याओं में तोड़े कि जोड़ने घटाने पे 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें x² मिल जाए। तो हम इसे x + x के रूप में तोड़ ले रहे हैं। 2x को कैसे तोड़ लिया बच्चों, x + x के रूप में। ये आप जा करके इसका पिछला एक्सरसाइज देखिए, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों जो हम जैसे कॉमन लेते आ रहे थे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x अंडर ब्रैकेट x + 1, और यहाँ पे 1 कॉमन है तो भी फिर अंदर बच जाएगा x + 1। और अब हम नीचे जो बाहर है उसे
एक साथ लिख लेंगे और जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेंगे। क्लियर, और बराबर में 0 ले लेंगे और तब यहाँ लिख लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों के साथ 0 रख लिया और अब सिंपली हमें कितना मिल गया बच्चों, x बराबर -1 और x बराबर -1। तब यहाँ पे बच्चों जो हमें x बराबर -1 और x बराबर -1 ये जो दो संख्याएं मिली है, यही क्या है, अन्य दो शून्यक हैं इस बहुपद के। कोई डॉट है इसमें, कोई डॉट नहीं, और पहले से जो हमारे पास दो तो शून्यक दिया हुआ था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल 4 मिल जाएंगे। और चूंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री जो है वो कितना है, 4 है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें क्या ज्ञात करना के लिए बोल रहा था, दो शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः प्रयुक्त बहुपद के दो शून्यक -1 और -1 हैं। तो बच्चों अब देख रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, 2.3 का। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ये जो हमारा तीन घात वाला त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, ये इस बहुपद को gx से भाग देने पर, हमारा जो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ, इसे बोल दे अगर px, तो इस बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, मतलब जो पहले दिया हुआ वो भागफल है और शेषफल जो -2x -4, तो यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा बच्चों, जो भागफल है वो कितना हो जाएगा, x -2, और शेषफल जो है वो -2x + 4, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो gx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बहुपद को gx से भाग दिया गया है, तो भागफल और शेषफल x -2 और -2x + 4 है। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, मालूम क्या करना है, gx का वैल्यू मालूम करना है। तो आ जाते हैं नीचे सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ क्या है, उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाज्य यानी px मान लिया है, वो कितना दिया हुआ है, x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे हमने px मान लिया है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि हमारा भागफल और शेषफल भी क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रमशः करके, तो हमने यहाँ पे भागफल लिख लिया है qx के रूप में और शेषफल लिख लिया है क्या बच्चों, rx के रूप में। एकदम आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को समझने में, सिर्फ दिया हुआ है जो उसी को क्वेश्चन में से लिखा है। अब देखना है बच्चों यहाँ पे हमें कि gx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आ जाते हैं gx को अब पता करने के लिए क्या करेंगे, gx को पता करने के लिए बच्चों हम देखेंगे विभाजन एल्गोरिदम को। हमारे पास विभाजन एल्गोरिदम है। क्या है विभाजन एल्गोरिदम, कि यदि कोई बहुपद px है, उसको अगर हम gx से भाग दें तो हमें इस तरीके का एक इक्वेशन प्राप्त होता है। वो क्या होता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। कोई बहुपद है, उसे हम अगर gx से भाग देंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा और एक कोशिएंट मिलेगा। तो उन चारों को यूज करके एक एल्गोरिदम बना दिया गया है। हमारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग, जो एंशिएंट मैथमेटिशियन लोग थे, उन्होंने ये एल्गोरिदम दे दिया है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर हो जाएगा g ऑफ x इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एकदम इजी है। तो नीचे आ जाते हैं क्या और लिख लेते हैं, तो आ जाते हैं यहाँ और लिख लेते हैं बच्चों की, अब यहाँ लिख लिया है बच्चों हमने क्या, अब विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हमारे पास क्या है, विभाजन एल्गोरिदम उन्होंने क्या लिख लिया है, भाज्य बराबर क्या लिख लिया है बच्चों, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, विभाजन एल्गोरिदम है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने अब विभाजन एल्गोरिदम को लिख लिया है। उसके हिसाब से हम नीचे अपना जो डेटा हमारे पास मौजूद है उन सबको नीचे फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है इस वाले एल्गोरिदम जो हमारे पास है, विभाजन एल्गोरिदम, इसके अकॉर्डिंग लिख लिया भाज्य, तो हमने यहाँ लिख लिया क्या, भाज्य। उसके बाद बराबर था तो हमने यहाँ नीचे लिख लिया बराबर, फिर लिखा हुआ था भाजक,
यही भाजक तो हमें ज्ञात करना है, gx जो है हमें ज्ञात करना है। तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिख लिया बच्चों, gx। फिर गुना था हमारे पास यहाँ एल्गोरिदम में, तो हमने यहाँ पे गुना दे दिया। फिर लिखा हुआ था यहाँ पे भागफल, तो भागफल हमें मालूम है बच्चों, वो कितना है, x माइनस टू क्या है, भागफल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चों, x माइनस टू नीचे लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो हमने नीचे यहाँ क्या लिख लिया बच्चों, प्लस लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा हुआ शेषफल, तो हमारे शेषफल पहले से मालूम है, वो है माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो हमने उसे यहाँ पे बस लिख लिया है, एल्गोरिदम में फिट कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर जी एक्स, इंटू में एक्स माइनस टू और प्लस में क्या लिखा हुआ है, माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो अब इस इक्वेशन को बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो एकदम आसानी से इसे हम सरल करेंगे। जो हमारे पास पी एक्स जो लिखा हुआ है बच्चों, उसे तो हम यहाँ पे नीचे एज इट इज लिख लेंगे। और उसके बाद बच्चों जो हमारे पास यहाँ शेषफल जो लिखा हुआ था प्लस में अंडर ब्रैकेट माइनस टू एक्स प्लस आर, उसे हम उठा करके यहाँ ले आएंगे। और यहाँ आते के साथ वो किस में हो जाएगा, प्लस से उसका साइन चेंज होकर के हो जाएगा माइनस, और पूरा वैल्यू हम उसे एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, इक्वल टू के हमने उधर उठा करके इसे ले आया है। और उसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ gx भी है, और क्या है, इनटू में लिखा हुआ है x माइनस टू। तो x माइनस टू जो है बच्चों इनटू में, वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इस जो हमारे पास यहाँ पे अभी बहुपद लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस टू। तो उसे अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं डिनोमिनेटर में x माइनस टू। और बच्चों जो बराबर था यहाँ पे, वो बराबर को हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। और बराबर के बाद हमारे पास बचा हुआ है क्या, gx, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया कि gx बराबर जो बहुपद था उसमें से घटा देना है शेषफल को, और डिवाइड दे देना है उसके बाद किससे, भागफल से। तो एकदम इजी आसान समझ में आ गया। इसे हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि भाजक बराबर, क्या फॉर्मूला मिल गया, हमारे पास जो एल्गोरिदम था बच्चों, वो किसका एल्गोरिदम था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन हमने उस एल्गोरिदम से बच्चों एक और एल्गोरिदम बना लिया, एल्गोरिदम टू। क्या बना लिया वो, कि भाजक बराबर, क्या बना लिया बच्चों, भाजक बराबर भाज्य माइनस, भाजक बराबर क्या बना लिया बच्चों, भाज्य माइनस। तो ये एल्गोरिदम टू हमने एल्गोरिदम वन से बना लिया। आसान है, क्या बना लिया है, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, एकदम इजी। और बच्चों इसे हम इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि g ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले p ऑफ x लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, रिमाइंडर ऑफ x लिखेंगे, और उसके नीचे लिख लेंगे बच्चों q ऑफ x, कोशिएंट ऑफ x। आसान, इजी, कोई दिक्कत नहीं इसे समझने में। ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। अब बच्चों यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला मिल गया है उसको तो ठीक है हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, इसमें आकर के थोड़ा इसे और सरल कर ले रहे हैं। पहले तो हमारे पास एक्स क्यूब है, जो ये जो है इकलौता है, अकेला है यहाँ पे, तो ये किसी से सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकता है किसी के साथ। तो एज इट इज नीचे लिख लिया। उसके बाद देख रहे हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, अकेला है, इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस टू एक्स, और उसके बाहर में ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस और ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस दोनों मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या बच्चों, प्लस टू एक्स। क्या मिल जाएगा, प्लस टू एक्स। तो यहाँ पे प्लस टू एक्स लिखा हुआ है सिंपल, और पहले से यहाँ पे हमारे पास है एक्स, तो एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा कितना बच्चों, थ्री एक्स। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास है प्लस टू, और यहाँ पे है माइनस बाहर में, और अंदर में है प्लस फोर। तो ये माइनस और ये प्लस जब मिलेगा तो हो जाएगा माइनस फोर, और यहाँ पे है प्लस टू। तो माइनस फोर और प्लस टू बच्चों हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा माइनस टू दे देगा। क्या दे देगा बच्चों, माइनस टू दे देगा। तो लिख लिया इसे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसे समझने में। अब जो बटा का निशान था वो ऐसे पाड़ देंगे, और उसके नीचे लिख देंगे एक्स माइनस टू, जो कि हमें नीचे शुरू से है, और इधर है g ऑफ x, जो कि हमें पता करना है। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं ये x माइनस टू, और ऊपर में एक बहुपद। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, अब डिवाइड दे देंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड दे देंगे। और
जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, gx हो जाएगा। इसको हम इससे डिवाइड देंगे और हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। तो चलिए अब फटाक से हम इसे डिवाइड दे देते हैं। x माइनस टू डिवाइड देने के लिए अब फटाफट डिवाइड देंगे कि x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हमें एक्स क्यूब नीचे मिल जाएगा। माइनस टू को भी फटाक से एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर। बस सिंपल साइन चेंज करेंगे और उसके बाद पहला वाला यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से फिर प्लस थ्री एक्स और माइनस टू एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब देख रहे हैं बच्चों एक्स है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दे एक्स को कि हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो सिंपल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब माइनस टू को भी फटाक से क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस टू एक्स, सॉरी माइनस माइनस प्लस टू एक्स। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा माइनस प्लस में और माइनस में। पहला वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव पॉजिटिव होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। प्लस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स बच्चों, तो हमें सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा कितना, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि थ्री एक्स बड़ा था और यहाँ पे माइनस टू एज इट इज नीचे उतार लेंगे ऊपर से, आसान है। अब देखेंगे x को कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि x जो है वापस आ जाए। तो हम सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, इस वाले x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ लिख ले रहे x वन जाए x और माइनस टू को भी आप क्या कर लेंगे बच्चों, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस टू वन जा माइनस टू, साइन चेंज करेंगे, यहाँ देखा ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो हमें मिला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये हमें इन दोनों को डिवाइड दे करके मिला है, इन दोनों को डिवाइड दे करके मिला है, आसान है, इजी है। तो इस इनके जगह पे हम लिख लेंगे क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी वन मिला था ना, हाँ। तो यहाँ लिख लेंगे जी एक्स का जी एक्स, तो हमें यही तो चाहिए था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो आया है हमें जी एक्स फाइंड आउट करना था। तो क्या हमें ये जी एक्स बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो हमें जी एक्स का वैल्यू जो ज्ञात करने को क्वेश्चन में बोला गया था वो हमें यहाँ मिल गया है, आसान है, इजी है। तो यहाँ पे अब लास्ट लाइन में लिख लेंगे था जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखते हैं बच्चों अब पांचवें नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपदों पी एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा क्यू एक्स और आर एक्स, ये जो एल्गोरिदम होता है ना विभाजन एल्गोरिदम, उसमें जो चार तो बहुपद होते हैं पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, इसमें बोल रहा है कि इन सब के ऐसे उदाहरण देना है हमें। इस बार बहुपद शून्य कुछ ज्ञात नहीं करना है, डायरेक्टली हमें इन सारे बहुपदों के उदाहरण देना है जो जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के हमें क्या देने हैं, उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों, या जो हमारा विभाजन एल्गोरिदम है ना बच्चों, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इन्हें संतुष्ट करता हो, इसको फॉलो करता हो कि पी एक्स जो है वो बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसको संतुष्ट करता हो। तो हमारा ऐसा उदाहरण दे देना है और उसके बाद बोल रहा है तथा जो हमारा पहला नंबर में असल क्वेश्चन है, असल का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऐसा कुछ उदाहरण देना जिसमें घात पी एक्स बराबर हो जाए घात क्यू एक्स के और वो विभाजन एल्गोरिदम को भी फॉलो करता हो, और हमें बहुपद बता देना है, पी एक्स एक एग्जाम्पल देना है, क्यू एक्स दिखाना है जिसमें दोनों का घात जो है वो क्या रहे, बराबर रहे, यानी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो जो पावर रहेगा वो कितना रहे, बराबर रहे, यानी दोनों का क्यू एक्स का और पी एक्स का पावर जो है वो क्या रहे बच्चों, बराबर रहे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम नीचे आ जा रहे हैं और कुछ मान लेंगे, ऐसे ही आपको उदाहरण देने को बोल रहा है बहुपद का, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐसा बहुपद मान लेंगे जिसमें सॉल्व करने पे विभाजन एल्गोरिदम यानी डिवाइड देने पे हमें क्या मिल जाए, घात जो पी एक्स का है वो बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए बच्चों, क्यू एक्स के घात के बराबर हो जाए। तो बच्चों क्या मान लिया है, माना पी एक्स बराबर फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस टेन और जी एक्स बराबर फोर मान लिया है। क्यों मान लिया बच्चों, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है उदाहरण देना है, क्या करना है, उदाहरण देना है। तो फटाक से हम लोगों ने मान लिया फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टेन और जी एक्स बराबर फोर, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग
उदाहरण हो सकते हैं, उन्होंने कुछ और, किसी ने कुछ और मान लिया होगा, किसी ने कुछ और डेटा ले लिया होगा। बस हमें ये संतुष्ट करा देना है कि px का घात बराबर हो जाएगा किसके, qx के घात के, ऐसा हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमने बच्चों लिख लिया है विभाजन एल्गोरिदम के लिए। विभाजन एल्गोरिदम में क्या करेंगे बच्चों, हम जो px का वैल्यू है ये वाला, इसे हम gx यानी 4 से डिवाइड देंगे तो, और संतुष्ट करा देंगे कि px का घात बराबर है qx का घात के। ये जो px हमारा है और यहाँ पे जो qx आएगा, दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए फटाफट अब डिवाइड दे रहे हैं। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर हो जाए, तो बच्चों x स्क्वायर से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से उतरेगा क्या बच्चों, 6x माइनस 10। तो अब देखेंगे बच्चों कि 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 6x मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों, 6x मिल जाए। तो एकदम आसान, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ये टफ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें कितना आ जाए, 6x आ जाए। अगर बच्चों हम 4 को अगर 1 से करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगर बच्चों हम 4 को 2 से भी कर रहे हैं तो कितना मिल जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। 4 2 जो हमें 6x लाना है। तो पहले यहाँ पे हमें x तो पता है कि x तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन और क्या रखे, 3 रख रहे हैं बच्चों, तो हमें 4 3 जा कितना मिल जा रहा है, 12 मिल जा रहा है। लाना कितना है बच्चों, हमें 6x लाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे बच्चों हम इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 3/2 से। किससे कर लेंगे, 4 इंटू 3/2। जैसे ही 4 इंटू 3 करेंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा कितना, 12, और नीचे में 2 था 2, और ये कट करके कितना हो जाएगा, 6। हमें जो चाहिए था मिल गया, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लिया बच्चों कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3/2x के साथ। तो 3/2x के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल जा रहा है, 6x मिल जा रहा है। और अब बच्चों यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे और 6x को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और ऊपर से -10 एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -10 आ गया। अब बोलेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -10 आ जाए। हमने तो ऐसा पहाड़ा पढ़ा ही नहीं है, हमने टेबल ऐसा कहाँ ही देखा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 तो आया ही नहीं इसमें। तो बच्चों यहाँ पे हम वैसे ही फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से। किससे कर देंगे, 5/2 से। 5/2 से जैसे ही 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5/2 से तो हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। यहाँ तक हो गया डिवाइड। असल हमारा काम डिवाइड से नहीं था, हमारा समझना, हमें यहाँ दिखाना है सिर्फ क्या, कि px का घात बराबर है qx के। अब लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख लिया बच्चों हमने, qx जो बहुपद हमें मिला उसे लिख लिया है, x स्क्वायर प्लस 3/2x और -5/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख रहे जो qx का घात है वो कितना है, यहाँ qx का घात कितना है बच्चों, हाईएस्ट पावर को घात बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 हाईएस्ट पावर दिख रहा है। और जो px हमारा क्वेश्चन था, px जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, उसमें घात कितना था, देख रहे हैं कितना है, 2 है। कितना है बच्चों, 2 है। कोई दिक्कत नहीं है देखने में। तो अब सिंपली हमारा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने लिख लिया बच्चों, px का घात बराबर है किसके, घात qx के। ये ऊपर में 2 दिख रहा है, दोनों का घात बराबर है ना। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जो हमें सिद्ध करने को बोल रहा था हमने उसे सिद्ध कर दिया, यहाँ पे संतुष्ट हो गया। बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, qx का घात बराबर किसके दिखाना है बच्चों, rx के घात के। यानी जितना qx का पावर है, डिग्री है, उतना ही रहना चाहिए क्या, rx का भी डिग्री रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पे भी हम सिंपली क्या कर लेंगे बच्चों, मान लेंगे, माना px बराबर x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये एक बहुपद मैंने मान लिया है। आप लोग इससे थोड़ा डिफरेंट भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x³ में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में भी 2 से, और 5 से भी 2 में, तो बहुपद डिफरेंट हो जाएगा। और फिर उसे भी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से आप डिवाइड देंगे जब gx में भी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर जो आएगा उनमें भी क्या हो जाएगा, घात qx और rx का दोनों बराबर हो जाएगा। हर बार बच्चों हमें मानना पड़ेगा px को ही और gx को ही, ताकि इन दोनों को ही डिवाइड दे करके हम क्या ला सकते हैं, qx और rx ला सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली मान लेंगे क्या, qx इतना rx इतना, तो हम डिवीजन एल्गोरिदम को हम दिखा नहीं पाएंगे, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिदम को हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं करा पाएंगे। हमें वो भी संतुष्ट कराना है, इसलिए हम px और gx को ही हर बार मानेंगे और दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, घात qx बराबर है किसके,
घात आर एक्स के। तो बच्चों आप फटाफट डिवाइड दे दे रहे हैं और चेक करके अभी हमें दिखा देंगे कि घात क्यू एक्स बराबर है क्या घात आर एक्स के। तो अब एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड दे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का क्यूब आ जाए बच्चों, तो फटाक से हम दे लिख लेंगे यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स का क्यूब मिल जाएगा। फिर एक्स को भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, और 1 को भी एक्स के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना बच्चों सिर्फ एक्स। साइन चेंज करेंगे और पहला वाला यहाँ पे कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर में से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 3x स्क्वायर, और उसके बाद -3x और -x, तो ये हो जाएगा ऐड होकर के -4x और +5 एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर बन जाए, तो इसे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर मिल जाएगा। अब प्लस एक्स जो है इसे भी क्या कर लेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 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 3x, और 1 को भी +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें +3 मिल जाएगा। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 4 और 3x तो यहाँ पे बच जाएगा -x, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 5 - 3 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 3 का घात 1 है। हमारा जो क्यू एक्स है यहाँ हाईएस्ट पावर एक्स पे 1 है, तो हमारा इसका घात कितना हो गया 1 हो गया। और सिमिलरली हम यहाँ पे नीचे लिख लिया है क्या, और आर एक्स बराबर क्या लिख लिया है -x प्लस -2, और इसका भी घात कितना है बच्चों 1 है, क्योंकि x का पावर यहाँ पे 1 है और 2 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर को ही घात बोलते हैं। तो 1 क्या हो गया इस x और -2 का घात हो गया, नीचे लिख लिया। और अब लिख लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया बच्चों फाइनल लाइन अपना कि अतः घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स की। यही हमें दिखाना था, हमने यहाँ दिखा दिया। अब तो बच्चों अब देख ले रहे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर हमारा क्या दिया हुआ घात आर एक्स बराबर 0, यानी ये समझेंगे थोड़ा सा, आर एक्स बराबर 0 यानी आर एक्स का घात 0 आना चाहिए। आर एक्स का क्या आना चाहिए घात 0 आना चाहिए, ना कि आर एक्स ही 0 आ जाए। आर एक्स का क्या 0 आना है घात 0 आना, जैसे कि आर एक्स हमें कुछ कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए, जैसे कि 2 5 4 3 1, कोई भी कांस्टेंट मिलना चाहिए। क्या है कि कांस्टेंट टर्म का पावर क्या होता है 0 होता है, इन सब पे पावर कितना होता है नॉर्मली 0 होता है। और अगर हमारे रिमाइंडर में कुछ आ गया x + 2 या सिर्फ x बच गया या 3x बच गया, तो इसका घात फिर बच्चों 1 हो जाएगा। इन x का घात क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में नहीं है? तो हमें रिमाइंडर में कितना बचाना है इस बार, रिमाइंडर में हमें आना चाहिए कितना, कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो देख ले रहे हैं इसके लिए, मान ले बच्चों यहाँ हमें दिखाना था घात आर एक्स बराबर 0, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लिया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1। इसको अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम से जब डिवाइड देंगे ना, तो हमें घात कितना मिल जाएगा उसका 0 मिल जाएगा, मतलब हमें कांस्टेंट टर्म कुछ मिल जाएगा एज अ रिमाइंडर। तो फटाफट हम इसको डिवाइड दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स स्क्वायर मिल जाए, सिंपल 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 को अब 1 से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, और 1 1 जब 1, अब साइन चेंज कर लेंगे और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 और बच्चों -1, ये जो है हमें कितना मिल जाएगा -2। कितना मिल जाएगा बच्चों -2, सिंपल कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों अब यहाँ पे चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका पावर कितना है 0 है। तो बच्चों कांस्टेंट टर्म पे पावर कितना होता है 0 होता है, इसलिए हमने ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया कि यहाँ 2 का घात 0 है, अतः घात आर एक्स बराबर 0 जो हमें लाना था हमने वो यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सारा कुछ, सारा कंसेप्ट क्लियर। तो एक्सरसाइज 2.3 हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वीडियो पे बने रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।